अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक दिन पहले चावल बनाए थे और अफ्तारी भी बच गई थी, तो फिर हमने हेल्पर को दे दी। तो ये सैटरडे वाले दिन बहन का रिज़ल्ट था। तो वैसे तो मम्मा ने अकेले ही जाना था, पर फिर वो एक्साइटेड भी थी कि मैं जाऊंगी साथ, इसलिए फिर वो चली गई और अच्छे ही रिज़ल्ट आए, मार्क्स भी अच्छे आ गए थे उसके। तो इन्होंने यहाँ पर बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह के भी स्टॉल्स लगाए हुए थे, पर हमने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि इन्होंने सेट बना के रखे होते हैं, फिर कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए कि कोई कम है या ज़्यादा वो खोल के नहीं देख सकते। तो हमने कहा था कि बाद में एक्सरीज पर जाएंगे और देख कर चीज़ें लेंगे। तो इसके बाद फिर ये लोग चले गए थे इम्तियाज़ पर ग्रोसरी करने के लिए, और इस दफ़ा इम्तियाज़ पर मेरा भाई और मैं साथ नहीं गए क्योंकि हमारा मंडे वाले दिन पेपर था, तो सिर्फ मम्मा और मेरी बहन ही गए थे। तो रमज़ान के लिए ग्रोसरी तो हम पहले ही कर चुके थे, पर फिर भी अभी जो थोड़ी बहुत चीज़ें साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं तो वो ले ली थी। और रामीन को हमने घर से कह के भेजा था कि हमारी ये चीज़ लानी है, पर वो कही थी मैं तो नहीं ला रही, तुम लोग खुद जाओ और लेके आओ। तो हमने भी कहा कि अगली दफ़ा जब हम जाएंगे और तुम नहीं आओगी तो हम भी फिर नहीं लाएंगे। तो फिर ये ले ही आई थी। और ये फ़र्नीचर पॉलिश आज मिल गई थी। ये जो है ना बड़ी कीमती है, जहाँ जाओ ये नहीं मिलती, और अगर मिले तो मैक्सिमम 2-3 बोतलें पड़ी होती हैं। और ये जी मम्मा फिर से अपनी क्रॉकरी वाली साइड पे आ गई हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा फेवरेट मिसालों वाली आइल होती थी, पर अब आजकल क्रॉकरी पे शिफ्ट हो गए हम लोग। और यहाँ पर मेरी बहन स्कूल के लिए वाटर बॉटल देख रही थी और बहुत ही कोई फ़िज़ूल किस्म की लेकर आई है। मतलब उस टाइम तो मम्मा ने ध्यान नहीं दिया, घर आके देखा तो मतलब बिल्कुल नकारा किस्म की बॉटल है। तो यहाँ पर मम्मा सॉसेस वगैरह भी देख रही थी, और आज तो ऑयस्टर सॉस भी मिल गई। तो यहाँ पर ये लोग अब घर आ गए। फिर चीज़ लाई है मैं कब से कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी, और वो मैं पुराने वाला तो 100 साल पुराना, और ये सबसे अच्छा उनके पास यही था। तूने यही बिस्किट गए थे मामा मेरे उसने कब की भेजी। ये हैं। ये क्या ऑयस्टर मिल गई? हाँ यही थी। हाँ यही है। तो बस आज तो थोड़ी सी ही ग्रोसरी की है। तो ये था संडे और इस दिन था 8वां रोज़ा, और हमारी फ्रेंड की बर्थडे थी और वो हमारी नेबर ही हैं, तो मतलब कहीं दूर नहीं जाना था। तो गिफ्ट में हमने ये फ़ोन के लिए ये बैग टाइप है ये दिया था। ये हमने पहले से लेके रखा हुआ था क्योंकि बर्थडे का पहले से पता था। और ये जी मैं रेडी हो गई हूँ, और ये मेरी बहन भी। और इस संडे को फिर से फौत की एक हो गई थी गाँव में। पहले रोज़ा भी संडे वाले दिन था, तब भी मम्मा के चाचू की फौतगी हो गई थी, और इस दफ़ा पापा वाली साइड में थी। तो वो फिर से गई हुई थी संडे को। तो ये हम उनके घर पर आ गए और फिर टाइम पास करने के लिए पासिंग द पिलो खेल रहे थे। तो आखिर में ये वाली गेम तो रामीन जीत गई थी, और हालांकि हम अफ्तारी से 40 मिनट्स पहले ही गए होंगे, फिर भी हमने 2-3 गेम्स खेलने के बावजूद भी हमारा टाइम रहता था अफ्तारी में। तो यहाँ पर अब हम केक कट करने के लिए आ गए थे डाइनिंग टेबल पर। तो बस अब यहाँ पर अब हमने अपना रोज़ा भी इफ्तार कर लिया। तो अब इसके बाद हम बाहर आ गए थे, स्नो स्प्रे वगैरह करना था, सारा कुछ, सारा गन डालना था बाहर आके। तो ये है मंडे यानी कि 9th रोज़ा, और अब यहाँ पर अफ्तारी की तैयारी हो रही है। और फ़िलहाल हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं चिकन तंदूरी बाइट्स बनाने के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, ये फ्रीज़ हुआ वो डाल दिए। पिघल जाएगा। ये
3 से 4 चम्मच हैं दही के, ये वाले। तो ड्राई स्पाइसेस में है तंदूरी मसाला 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और चिकन पाउडर है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला भी 1 टीस्पून, फिर कश्मीरी लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून, और नमक। तो यहाँ पर अब बस हमारा चिकन जो है मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, और इसे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखना है कम से कम। ये अब बना क्या रही है ये भी तो चीज़ बताएं। बॉल, चीज़ बॉल्स, पोटैटो। अच्छा, इसमें वो मैंने विनीगर डाला है, अभी इसको मैं निकालती हूँ। पहले तो ये बताएं ना कितने आलू थे, कितने बॉईल किए मम्मा? 4 अदद आलू थे, अच्छा, दरमियाने साइज के। फिर आपने वो मटर डाले और कॉर्न, मटर और कॉर्न बॉईल करके। अब ये धनिया, धनिया और ये प्याज। तो यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ में विनेगर डाल के रखा था, विनेगर को निकालने के बाद अब ग्रीन चिलीज़ हम इसमें डाल देंगे। तो इसके ड्राई स्पाइसेस में है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून है, और कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, और ये चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून है बस, और फिर नमक। तो ड्राई स्पाइसेस तो बस इतने से ही थे, बिल्कुल नाम के हैं बेचारे। और फिर चले गए जी मोज़रेला चीज़ चली गई है। तो अब पोटैटो के मिक्सचर को हमने राउंड शेप देनी है या बॉल्स अब बनानी है, तो बीच में हमने क्यूब चीज़ के कटे हुए थे, तो एक एक क्यूब रखते जाएंगे और इनको बनाते जाएंगे। ये बड़ी तो नहीं है, सही है साइज? मुझे तो बड़ा लग रहा है ऐसा। कौन सा ये? हाँ, और बाकी बाकी ठीक ही हैं। तो अब ये क्या कर रही हैं? मैदे में कोट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसके अंदर चीज़ डाली है ना, नहीं तो वो फट जाएगी। ये तो इस तरह मैदे में कोट करेंगे ना, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, मैदे के बाद अंडे में और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। हाँ, तो जो चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था वो हो चुका है, और अब हमने ले लिए हैं स्क्यूवर, और इसके ऊपर अब चिकन के पीसेस को लगाते जाएंगे, और उसके बाद हम इन्हें ब्रेड में कोट कर लेंगे। तो स्क्यूवर को हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया था, क्योंकि ये बहुत लंबा था और हमें इतना लंबा चाहिए नहीं था, और एक उस पर हमने 4 पीसेस लगाए थे चिकन के। तो इसके बाद ये हमने रख दिए थे फ्रिज में, और अगर आप वैसे भी फ्रीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो दिन को ये बना लिए थे और करने तो शाम को फ्राई थे। ये प्याज, आलू के पकौड़े में मिर्चें गई सब्ज़, तो ये प्याज के पकौड़े में गई। ये प्याज पर आप चिकन भी तो डाल रही है ना? हाँ, तो इसमें भी चिकन डालूंगी ना, प्याज के तो फिर पकौड़े। ये प्याज के पकौड़े तो ना रहे अब। क्यों नहीं, प्याज चिकन के, प्याज चिकन भी और तो। प्याज के पकौड़े। हाँ हाँ, सिर्फ प्याज के नहीं है मम्मा। हाँ, तो प्याज के तो नहीं ना, प्याज चिकन की कह रही हूँ मैं, कौन सा। नहीं मम्मा, आपने सिर्फ प्याज का है। अस्तगफिरुल्लाह। मम्मा अभी वीडियो दोबारा से देख लेना आप। अच्छा खैर, अभी ये बताएं, ये कुटा धनिया, भुना कुटा धनिया। हुआ। अभी ये जा रही है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1.5, ये भी 1.5 लाल कुटी टीस्पून 1.5 टीस्पून, और ये पिसी हुई आ गई। 1 टीस्पून। बहुत ही ज़्यादा हो गया। और फिर हमने डाल दिया जी नमक। तो बस इसके बाद अब हमने डाल दिया है बेसन, और इसे अभी हमने मिक्स नहीं किया, क्योंकि अफ्तारी से पहले ही इसे मिक्स करेंगे। प्याज पानी छोड़ता है, तो अगर अभी से हमने पानी डालकर वो मिक्सचर बना के रख दिया तो अफ्तारी तक फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्याज कभी आएगा। तो हमने कहा कि उसी टाइम करेंगे, जितना देख कर के कितनी ज़रूरत है पानी की। तो इसके बाद अब हम बना रहे हैं जी ब्रेड पिज़्ज़ा। ये बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाता है। दूसरी बात ये है कि मेरी बहन भाइयों को पिज़्ज़ा पसंद है, पर उसका लंबा वक्त होता है पिज़्ज़ा बनाने का, डो बनाओ और फिर करो। तो हमने कहा कि ये आसान काम है, और आज हमने इसमें कोई चिकन नहीं डाला, ये वेज पिज़्ज़ा था। तो वेजिटेबल्स में थे इसमें ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स, कैप्सिकम, टमेटोज़, अनियंस, और उसके बाद अब हमने डाल दिया पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर हमने 5 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, उसके ऊपर हमने सबसे पहले रख दी चीज़, और हम मोज़रेला यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसी का टेस्ट पसंद है। और उसके बाद हमने डाल दिए हैं जी वेजिटेबल्स,
और फिर से दोबारा से चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, और लास्ट में इसके ऊपर लगा दी हमने ऑलिव्स। तो ये सारा काम हमने इफ्तारी के टाइम पर ही किया था। तो अब जैसे ये बन गया है उसके बाद इन्हें हम कुक कर लेंगे। तो इसे क्या करना है जी, पैन पर हमने थोड़ा सा ऑयल ब्रश किया, उसके बाद ये हमने 2 स्लाइसेस रखे हैं और इन्हें कवर कर लेंगे। तो बस अब हमने इसे 2 से 3 मिनट पका लेना है लो फ्लेम पर, जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है और ब्रेड का भी गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। तो ये मम्मा ने 2-3 दिन से माल्टे ला कर रखे हुए थे और मैंने उन्हें कहा कि अब आपने कब बनाना है इसका जूस। तो फिर आज उन्हें बना लिया और बस ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाला, चीनी डाली, इन्हें ब्लेंड कर लिया। इसके बाद इसे हमने छान लिया है। तो ये एक और दफ़ा छान रही है जग में डालते हुए भी, क्योंकि बहन भाई को बिल्कुल भी इसके ऊपर का पता नहीं जो भी कहते हैं वो नहीं चाहिए, तो झाग टाइप। और लास्ट में काला नमक भी डाल दिया और माल्टे का जूस तो रेडी हो गया। तो ये जो हमने चिकन बाइट्स तैयार किए थे उन्हें फ्राई कर रहे हैं एक कढ़ाई में, और साथ में दूसरी में हमने पकौड़े फ्राई कर लिए थे, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी फ्राई करने वाली, तो कहा कि 2 में इकट्ठे करते हैं ताकि जल्दी जल्दी सारा कुछ हो। तो पकौड़ों में हमने पानी बस इतना ही डालना है कि वो जुड़ जाए आपस में, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, लूज़ हो जाएगा बैटर। तो पकौड़े तो हमारे फ्राई होकर निकल आए हैं, साथ में चिकन बाइट्स जो थे वो भी रेडी हो गए। और ये हमने चिकन बाइट्स मतलब सारे फ्राई नहीं किए थे, बस इतने किए थे कि जितने हमने खाने थे, बाकी 2-3 अभी बच गए थे। तो पहले वाले जो थे वो प्याज वाले थे, प्याज और चिकन के, और ये जो फिर हमने आलू और चिकन के किए थे अब ये वो वाले फ्राई हो रहे हैं। और अब आ गई है जी चिकन चीज़ बॉल्स की बारी, उन्हें भी फ्राई कर रहे हैं। तो आज ये मम्मा ने एक और ड्रिंक बनाई है इफ्तारी के लिए, वो रोज़ कोई अलग ट्राई करती रहती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कस्टर्ड बनाया है पर बिल्कुल पतला सा, और उसके बाद इसमें हमने खरबूजा डाल दिया है, टूटी फ्रूटी डाल दी है, और लास्ट में हमने इसमें पिस्ता और बादाम भी डाल दिए थे। तो यहाँ पर हमारी ड्रिंक्स रेडी हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता भी डाल दिया था। तो ये हमने नेबर्स के लिए भी ट्रे तैयार कर ली थी। चले जी, आज फिर से बताएं सारे रोज़े का हाल। अब तो खुल गया। मुझे तो बहुत लगा, मैंने सारा खाना भी पकाया और फिर मैं बाजार भी गई। और नानो आपका? नानो को कुछ नहीं लगा। सही है। और तुम? ऊंचा बोलो, अभी पंखा भी चल रहा है। मुझे आज नहीं लगा। ग्रेट। अपना बताओ। हाँ, मेरा भी आज सही गुजरा था। तो आज का व्लॉग इतनी था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।